भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा रखना हर ग्राहक के लिए सबसे जरूरी होता है। हर कोई मानता है कि उसका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब वही बैंक घोटालों और धोखाधड़ी के मामलों में घिरते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई बैंक सिस्टम उतना मजबूत है जितना हमें दिखाया जाता है। दरअसल पिछले दिनों रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की सालाना रिपोर्ट आई, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि साल 2024 से 25 में बैंकों में धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के मामलों में गजब का उछाल आया है। जी हाँ, संख्या के लिहाज से बात करें तो जो बीते वर्ष में बैंक फ्रॉड के मामलों की संख्या थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसके बावजूद, क्योंकि इतनी संख्या बढ़ी है, उसके बावजूद कुल रकम में गिरावट दर्ज की गई है। यानी धोखाधड़ी की घटनाएं छोटी रकमों में ज्यादा हो रही हैं और बड़ी रकम के मामलों में कुछ कमी देखी गई है। सोचिए, बीते साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंकिंग सेक्टर में करीब 7,647 फ्रॉड केस थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये आंकड़ा 23,953 पहुंच गया। यानी छोटे छोटे डिजिटल घोटाले अब आम हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, लेकिन किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर फर्जी कॉल पर ओटीपी शेयर कर देते हैं, तो ये छोटी रकम वाला फ्रॉड आपके खाते में दर्ज हो जाता है। आरबीआई के मुताबिक कार्ड और इंटरनेट से जुड़े फ्रॉड मामलों में 55% हिस्सेदारी है, लेकिन रकम के हिसाब से ये सिर्फ 1% है। मतलब छोटे घोटाले तो हजारों में हो रहे हैं, लेकिन बड़ी रकम में घोटाले कुछ हद तक कंट्रोल हो रहे हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि अगर रकम की बात करें तो कुल 30,252 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले दर्ज हुए हैं, जो 2024 के मुकाबले कुछ कम है। पिछली बार यह आंकड़ा 36,316 करोड़ था। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रकम लोन यानी एडवांसेस से जुड़े घोटालों की है। करीब 92% रकम लोन फ्रॉड से जुड़ी हुई है। ये वही लोन होते हैं जो बड़े कारोबारियों को दिया जाता है, फिर सालों तक वसूल नहीं हो पाता है। कभी कभी तो इन लोन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे भी लिया जाता है और फिर पैसा हजम कर लिया जाता है। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे उदाहरण आपको याद ही होंगे। हालांकि अब ऐसी बड़ी रकम के फ्रॉड थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन छोटे डिजिटल फ्रॉड ने बैंकों की नींद फिलहाल के लिए उड़ा दी है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात बताई है, वो ये कि प्राइवेट बैंक फ्रॉड की संख्या में सबसे आगे है। यानी कुल फ्रॉड केस में 60% से ज्यादा मामले प्राइवेट बैंकों में से आते हैं, लेकिन रकम के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक सबसे ज्यादा रकम गवा बैठे हैं। यानी सरकारी बैंकों में कम फ्रॉड केस होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसमें रकम बड़ी होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग के दौर में जितनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर ठगों की चालाकी भी बढ़ रही है। लोग जागरूक नहीं रहते, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ओटीपी, पासवर्ड और केवाईसी जैसी जानकारी शेयर कर देते हैं। दूसरी तरफ बैंकों की आंतरिक व्यवस्था भी कई बार कमजोर पड़ जाती है, जिससे बड़े लोन फ्रॉड भी होते हैं। आरबीआई ने भी माना है कि बैंकिंग सिस्टम को सतर्क बनाना होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी चेतावनी देने वाली व्यवस्था को और मजबूत बनाना होगा। तो इस पूरी कहानी से कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं, इस पे भी बात करते हैं। सवाल ये कि क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में वो ताकत है, वो हर तरह से फ्रॉड को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? क्या आम लोगों को डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए और ज्यादा जागरूक किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर अभी भी ये काम प्रोसेस में चल रहा है? और सबसे बड़ी बात कि बड़े कारोबारियों को दिए जाने वाले लोन की जांच और सख्त होगी या फिर नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब डिजिटल बैंकिंग ने देश में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर के इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से लेकर के कार्ड ट्रांजैक्शन, सब कुछ आज के दौर में आपके मोबाइल में सिमट कर रह चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये सहूलियत बढ़ी, वैसे वैसे साइबर ठगी करने वालों ने ही अपने तरीके बदल लिए। आज के फ्रॉड छोटे छोटे होते हैं, लेकिन संख्या में इतने ज्यादा होते हैं कि आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कार्ड और इंटरनेट से जुड़े मामलों में 13,500 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें रकम सिर्फ 520 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर लोन फ्रॉड की बात करें तो सिर्फ 7,950 मामलों के करीब 28,000 करोड़ की रकम गायब हो गई है। यानी जितना बड़ा घोटाला उतना ही कम संख्या में, लेकिन बड़ा नुकसान। इस खेल को समझना जरूरी है। बड़े कारोबारी फर्जी दस्तावेज, ओवर
वैल्यूएशन और गलत गारंटी के सहारे बैंक से मोटा लोन ले लेते हैं और फिर या तो डिफॉल्ट कर देते हैं या फिर पैसे को किसी और जगह घुमा देते हैं। नतीजा, सरकारी बैंक को सबसे ज्यादा चूना लगता है। अब आरबीआई ने बैंकों को साफ हिदायत दी है कि वो अपनी लोन प्रोसेसिंग को मजबूत करें, केवाईसी को सख्ती से लागू करें और फ्रॉड डिटेक्शन में नई तकनीक जैसे एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते खतरों को देखते हुए ग्राहकों को भी जागरूक रहने की सलाह दी गई है। याद रखिए, कोई भी बैंक आपसे ओटीपी या पासवर्ड फोन पर कभी नहीं मांगेगा। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि चाहे लोन फ्रॉड हो या फिर डिजिटल फ्रॉड, सतर्क रहना अब ग्राहकों और बैंकों दोनों की जिम्मेदारी है। आज की दुनिया में हर ऑनलाइन क्लिक के साथ धोखाधड़ी का खतरा भी जुड़ चुका है, इसलिए जितना ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा सावधानी भी रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।